गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और अगर शॉर्ट फॉर्म में क्या है सो ईडीपी। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है बेसिकली? अगर हम एक जनरल व्यू देखें तो ये क्या होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम किस सेंस में हो सकते हैं? हो सकता है वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिससे कि जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियर फ्यूचर में खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, या फिर वो उसके पास कोई इनोवेशन है, या फिर कोई एक ऐसा आइडिया है जिसको कि लेकर के वो अपना खुद का बिजनेस या तो सेटअप करना चाहता है, या फिर उसको जो है स्टार्ट करने के लिए जो है सोच रहा है। तो क्या होता है कि अब लोगों के पास में जरूरी नहीं कि पहले से ही इंटरप्रेन्योरियल जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो स्किल्स होती हैं किसी भी चीज को मैनेज करने की वो हो। तो क्या है कि कुछ लोगों में के अंदर तो वो इन्वॉल्व होता है कि लोग जो है इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और अगर किसी के पास वो इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होता है, ट्रेनिंग के थ्रू जो है उन कैरेक्टर्स को वो उन इंडिविजुअल के अंदर जो है डेवलप किया जा सकता है। तो बेसिकली ईडीपी जो होते हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू की जो एबिलिटीज होती हैं, जिनके थ्रू की कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उन कैरेक्टर्स के थ्रू जो है सक्सेसफुल हो सकता है एंटरप्रेन्योर में, उन कैरेक्टर्स को जो है डेवलप किया जाता है। सो ईडीपी इज अ प्रोग्राम मेंट टू डेवलप entrepreneurial abilities among the people। ओके, सो अभी क्या है, इंडिया में जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस टाइप के जो ट्रेनिंग है या फिर जो इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू भी होता है। सो एक इंस्टीट्यूट है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद में है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एन अटेम्प्ट टू डेवलप अ पर्सन एज एंटरप्रेन्योर थ्रू स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग क्या है कि उसमें ट्रेनिंग में ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि किसी के अंदर अगर एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज डेवलप करनी है तो उसे किस टाइप की ट्रेनिंग देनी होगी, उसके अंदर किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना होगा। ओके, जैसे अब क्या होता है कि इंटरप्रेन्योरियल एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर होने के लिए काफी सारे कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, गुड लीडरशिप होनी चाहिए। ओके, उस पर्सन को एक गुड मैनेजर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के अंदर जो है हर एक क्वालिटी हो सकता है कोई एक इंडिविजुअल है जो कि इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसके पास में एक अच्छा आइडिया भी है। हो सकता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन भी, उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हों, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर जो उसके जो मैनेजरियल क्वालिटीज हैं वो चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता हो। तो क्या है कि अब कोई ऐसी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना जिसके के थ्रू जो मैनेजरियल क्वालिटीज हैं लोगों की उसको जो है डेवलप किया जाए। ठीक है, तो क्या है कि जो भी इंटरप्रेन्योरशिप के या फिर एक गुड इंटरप्रेन्योर के जो क्वालिटीज होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग के थ्रू जो है डेवलप किया जाता है। देन अब क्या है कि इसका इंडिया में जो है जेनेसिस कैसे हुआ, इसके पीछे एक्चुअली एक आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सटेंशन में इससे पहले, मैकलैंड थे जिन्होंने की 3 नीड थ्योरी दी थी इससे। ओके, उन्होंने एक स्टडी किया था 1961 पर, किस पर किया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के और एक अनसक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और जो सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें वो क्वालिटीज या वो कैरेक्टर्स कहाँ से आती हैं, वो क्या क्वालिटीज होती हैं या वो क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उनको एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बनाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि क्या ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं या फिर इनको हम लेटर स्टेजेस में जो है डेवलप भी कर सकते हैं, थ्रू ट्रेनिंग करें, थ्रू ठीक है
ऑब्जर्वेशन मेथड जो भी होते हैं उनके थ्रू जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन थे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं और वो क्या इन्वॉल्व होते हैं या फिर उनको हम बाद में भी जो है डेवलप कर सकते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए उन्होंने एक स्टडी की थी जिसका कि उन्होंने ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। उसमें पहला जो क्वेश्चन था कि वेयर डू दीज ट्रेड्स कम फ्रॉम। उन्होंने एक स्टडी की जिसमें कि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो है वो सोसाइटी बहुत ज्यादा डेवलप करती है और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, और उस क्रिएटिविटी पावर की वजह से ही जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है बनते हैं। उसके बाद में क्या है, उन्होंने ये जो स्टडी किया था तो जो क्रिएटिविटी पावर उनके अंदर थी उसको नाम दिया था वो जो क्रिएटिविटी पावर आती है वो किस लिए आती है या फिर कोई एक एंटरप्रेन्योर होता है वो सक्सेसफुल क्यों होता है। मान लीजिए कि अगर वो किसी बिजनेस में गया या फिर उसके पास कोई एक नया आइडिया है जिसको लेकर के वो मार्केट में गया, तो बेसिकली वो क्या करना चाहता है मार्केट में, उसका जो आइडिया है या फिर उसका जो इनोवेशन है उसको वो डेवलप करके कोई चीज प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, समथिंग ही वांट्स टू अचीव। ओके, सो क्या है कि इसलिए इसको बेस बनाकर उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको कि नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी कहते हैं। ओके, सो उन्होंने ये कंक्लूड किया था जो ये था कि जो भी जो कैरेक्टर्स होते हैं ये किसी चीज को अचीव करने की वजह से आते हैं। अगर किसी के अंदर कोई चीज अचीव करने का क्वालिटी है या फिर उसके अंदर ऐसा कोई एक वो कोशिश कर रहा है किसी चीज को अचीव करने की, तो उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज हैं वो डेवलप होने लगती हैं, जिसको कि उन्होंने नीड फॉर अचीवमेंट जो है नाम दिया था। सो सेकंड क्वेश्चन था कि ये जो एंटरप्रेन्योर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बॉर्न होते हैं या फिर उनको बनाया भी जा सकता है। तो इसको लेकर के जो इंडिया है उसका जो एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां के एक डिस्ट्रिक्ट है काकीनाडा, वहां पर उन्होंने जो है एक स्टडी किया 5 साल के लिए किया जिसको कि काकीनाडा एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ओके, सो इसमें क्या है, उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, कुछ यंग पर्सन्स को सिलेक्ट किया, उनको 3 मंथ जो है इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई। किस चीज की ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि जो भी एंटरप्रेन्योर एक गुड एंटरप्रेन्योर होता है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उस ट्रेनिंग में उनको जो है डेवलप किया गया। उनको एक गुड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाया गया, एक गुड लीडरशिप के बारे में सिखाया गया, ट्रेन किया गया कि गुड लीडरशिप क्या होती है, कैसे किया जाता है, चीजों को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। ओके, सो इन सब चीजों को लेकर के उनको ट्रेनिंग की गई और उसके बाद में फिर उनको इस चीज के लिए मोटिव किया गया कि जो भी उनके जो गोल्स हैं उसको जो है आगे जो है उसको जो है रियल जो अगर कोई न्यू आइडिया है या फिर कोई न्यू इनोवेशन है तो उसको लेकर के वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। सो ये जो ट्रेनिंग थी ये काफी कुछ सक्सेसफुल रही थी ये ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग के बाद में ही जो है इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है इनकी शुरुआत हुई थी। सो वन ऑफ द जो इन्होंने मैकलेन ने जो स्टडी की थी उसका एक कंक्लूजन था, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज दैट द सुटेबल ट्रेनिंग कैन प्रोवाइड द नेसेसरी मोटिवेशन टू द एंटरप्रेन्योर्स। क्या है कि अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो फिर जो भी मोटिवेट वो एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है मोटिवेट होते हैं। और जो ये जो स्टडी हुई थी इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था उससे जो है इंडिया में आगे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी शुरुआत हुई थी। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जो कि काकीनाडा में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो जो है काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, और उसके बाद से जो है उसके बाद में जो है एक गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कि फिर से जो है फर्स्ट टाइम जो है 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर जो है शुरू किया था। वो भी ये प्रोग्राम भी काफी सक्सेसफुल हुआ था और इस प्रोग्राम से फिर इम्प्रेस होकर के जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 1971 में जो है एक मैसिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है ट्रेनिंग को और की शुरुआत की। ये जो 1971 में शुरुआत हुई थी, ये जो है ऑल ओवर इंडिया थी, मतलब कि जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के उन सभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स को कवर करने के लिए जो ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया में कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है। इससे भी पहले 1960s में जो है ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। सो इनका ये जो पोर्शन है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनका जो है हम पोर्शन देख लेते हैं। जेनेसिस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि 1960s में जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर में वर्क करता था और इसका भी वही काम था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम्स हैं उनको जो है बनाना और लोगों को जो है ट्रेन करना, जो लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटीज हैं उनको जो है डेवलप करना। लेकिन 1962 में फिर क्या है, इस इंस्टीट्यूशन का या फिर ये जो आपका CIETI है, इसका नाम चेंज करके जो है इसको रीनेम किया गया और इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, ये 1984 में इसको जो है रीनेम किया गया था और ये नाम दिया गया था NISIET। देन उसके बाद क्या है, द इंस्टीट्यूट हैज अर्नड डिस्टिंक्शन इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन। जैसा कि मैंने जो आपको पहले बताया था कि 1907 जो गुजरात में जो हुआ था वो एक मैसिव हिट था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जिसके बाद की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको ऑल ओवर इंडिया जो है या फिर मास लेवल पर जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। तो क्या है, जो द इंस्टीट्यूट हैज अर्नड डिस्टिंक्शन इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन विथ रिकॉग्निशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ओके, विथ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। द इंस्टीट्यूट वाज रीनेम्ड एज, ओके, फिर क्या है इसका फिर से जो है 2006 में इसको रीनेम किया गया और क्या नाम दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विथ रीडिजाइंड इनोवेटिव फोकस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। इसके आगे हम देख लेते हैं क्या था इसका। फिर अब क्या है कि ये जो इंडिया में इसको जब बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया और काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया, तो इंडिया को देखते हुए जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज थी एशिया और क्या कहते हैं एशिया और अफ्रीका की, उन्होंने भी जो है अपनी अपनी कंट्रीज में इस टाइप के प्रोग्राम्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो USA में जो है जूनियर अचीवमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका कि सेम एम था, जो इंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टर्स हैं पीपल्स में या इंडिविजुअल्स में, उनको डेवलप करना। अगर हम यूके की बात करें तो वहां पर ये प्रोग्राम जो है यंग इंटरप्राइजेस नाम से जो है लॉन्च किया गया था। अगर इसके हम इंडिया में बात करें तो अभी तक जो है 686 ऑल इंडिया एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस टाइप के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। Then till now 12 state governments have established state level center for entrepreneurship or institute of entrepreneurship development programs, okay। देन इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या जो भी ये जो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप एंड स्ट्रेंथन द एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर जरूरी नहीं है कि इंटरप्रेन्योरशिप की जो जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी हों। तो क्या होता है, कुछ क्वालिटीज को हम लेटर स्टेज में भी डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशनल स्किल हो गया, मैनेजरियल स्किल हो गया, लीडरशिप स्किल हो गया। उसके बाद में मान लीजिए होता है कि अगर हमें किसी से कुछ हेल्प लेनी है या फिर तो हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसिव स्किल्स भी होता है। तो ये सारी चीजें जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो क्वालिटीज होते हैं, इनको जो है ट्रेनिंग के थ्रू या फिर इन सब प्रोग्राम्स के थ्रू जो है डेवलप किया जाता है। इसका ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन एनालाइज एनवायरमेंटल
सेटअप रिलेटिंग टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस। ओके, अब क्या है कि जब भी कोई स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश करता है, तो जो मार्केट है या फिर जहां पर वो स्टैब्लिश करने जा रहा है वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, हॉस्टाइल है या फिर फ्रेंडली नेचर का है। ओके, मार्केट अभी कैसा है, अगर हम मार्केट में उस जो भी हमारा इनोवेशन है या फिर जो भी हमारा न्यू आइडिया है उसको अगर हम लॉन्च करेंगे तो लोगों से रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। ठीक है, हमारे कंपटीशन में और कितने प्रोडक्ट्स हैं जो पहले से हैं, तो इन सब चीजों को एनालाइज किया जा करना, कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, मार्केट की स्टडी कैसे करनी है, ये सब का भी जो है ट्रेनिंग में जो है दिया जाता है। देन सेलेक्ट द प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि हमें जब भी कोई एंटरप्रेन्योर होता है, अगर वो मार्केट में जा रहा है या फिर कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो वो कोई सर्विस दे रहा होगा मार्केट में या कोई प्रोडक्ट लेकर के जो है मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। तो जो उसने प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विस वो सेलेक्ट किया है बिजनेस के लिए, तो वो प्रोडक्ट या वो सर्विस उसकी डिमांड मार्केट में कैसी है, इस चीज को लेकर के स्टडी करना। देन फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द प्रोडक्ट। अब क्या है कि जब भी कोई, आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि जब भी कोई नया बिजनेस या फिर वेंचर जो है इसको स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्टिंग में जो है एक प्रपोजल बनाया जाता है कि हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, कितने ज्यादा एम्प्लॉयज की मैन पावर की जरूरत होगी, ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओके, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिलेगी, ये सब पूरा एक प्रपोजल बनाया जाता है। वो प्रपोजल कैसे बनाया जाता है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ऑब्जेक्टिव में। देन अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप स्मॉल एंटरप्राइज। ओके, जो भी कोई भी अगर स्मॉल इंडस्ट्री या फिर स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। जैसे कि इससे पहले जो सब्जेक्ट था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर वो करना है तो कैसे, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कंपनी कोई सेटअप करनी है तो उसका प्रोसीजर कैसे कैसे होता है। ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज अगर कोई सेटअप करनी है तो उनका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसी तरीके से जो है अगर चाहे बिजनेस स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, उसको जो है सेटअप करने के लिए जो है एक प्रोसीजर होता है जिसका कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें बताया जाता है। देन नो द सोर्स ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट अवेलेबल फॉर स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया कि अगर स्मॉल इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है तो उसके लिए अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो वो कहाँ से चाहिए। मान लीजिए अगर हमें दूसरों से ये लेना है, कोई एक्सपीरियंस्ड हमारे साथ में पार्टनर है जिसको कि पहले से कोई एक्सपीरियंस है कोई भी बिजनेस चलाने का, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब चीजें जो है इसमें सिखाई जाती है। देन एक्वायर द नेसेसरी मैनेजरियल स्किल रिक्वायर्ड टू रन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन कर सकें। देन नो द प्रोज एंड कॉन्स इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। अब क्या है कि जब किसी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, जाहिर सी बात है अगर उसका प्रॉफिट, अगर उसका बिजनेस रन कर गया और मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। फिर क्या है, अब क्या होता है, प्रॉफिट हमको हो रहा है, हमको ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो जाहिर सी बात है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, हमें अपने बिजनेस को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिर उसमें क्या होता है, हो सकता है फैमिलीज को, फ्रेंड्स को हम उतना टाइम ना दे पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें एक तरफ तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि हम फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को कम समय दे पा रहे हैं। तो जहां पर कुछ प्रोज हैं वहीं पे कुछ कॉन्स भी हैं, तो ये भी उस चीजों ट्रेनिंग में जो है बताया जाता है। देन प्रिपेयर हिम और हर टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी इन रनिंग अ बिजनेस। अब क्या है कि मान लीजिए कोई एक नया एंटरप्रेन्योर है, वो मार्केट में गया, उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया या सर्विस लॉन्च की, उसके बाद क्या है मार्केट डाउन हो गया, मार्केट बैठ गया, तो क्या उसको भारी नुकसान होता है। तो उस केस में उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मान लीजिए ज्यादा और फाइनेंस की जरूरत है तो फाइनेंस कहाँ से ला सकता है, ह्यूमन पावर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इनका जो एक क्या कहते हैं, जो
एक आइडिया होता है, ये जो है इस ट्रेनिंग में ये सब चीजें जो है दी जाती हैं। देन इनेबल हिम और हर टू टेक डिसीजंस, क्या होता है कि कई बार लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है, मैनेजरियल क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन जो उनकी डिसीजन टेकिंग पावर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो डिसीजन टेकिंग पावर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू ट्रेनिंग, जो कि इसमें बताया जाता है, इसके थ्रू इम्पार्ट किया जा सकता है। देन इनेबल टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली, मैं बता चुका हूँ कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। और अगर लोगों को हमने या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया, देन वी कैन, वो कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हम सोना बना करके बेच सकते हैं, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर हमें लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका आ गया, देन वी कैन इजिली अरेंज द फाइनेंस, वी कैन इजिली अरेंज द ह्यूमन पावर एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, देन डेवलप अ ब्रॉड विजन अबाउट द बिजनेस। क्या होता है कि लोगों का बिजनेस अच्छा चल जाता है, फिर सोचते हैं कि ठीक है अब तो बिजनेस अच्छा चल गया, अब इसी पर जो है स्टॉप हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उस बिजनेस को आगे ले जाना चाहिए, और ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए, और ज्यादा जो है मैन पावर को इंगेज करना चाहिए, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है जो ट्रेनिंग होती है उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन मेक हिम लर्न कॉम्प्लायंसेस विद द लॉ, कि अकॉर्डिंग टू लॉ हमें कैसे वर्क करना है, कैसे बिजनेस को ऑपरेट करना है। सो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि जो भी हम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके थ्रू जो है सिखाया जाता है। देन क्या है, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसके फेज होते हैं, मेनली दो फेज होते हैं, एक तो ट्रेनिंग फेज होता है और एक जो है पोस्ट ट्रेनिंग फेज होता है। सो ट्रेनिंग फेज क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द ट्रेनिंग। जैसा कि बताया जा चुका है, पहले डेफिनेशन में ही बताया जा चुका है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनका मेन एम, मेन फोकस होता है जो भी एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे कि एक इंडिविजुअल को अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, उसके लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और उसके अंदर जो डिजायरेबल चेंजेस को जो है डेवलप किया जाता है। देन इज, अब क्या है कि उस चेंजेस में क्या होते हैं कि इज ही और शी एटीट्यूडनली ट्यून्ड वेरी मच टुवर्ड्स हिज और हर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट आइडिया, वो जो प्रोजेक्ट है उसका या फिर जो भी आइडिया है उसको लेकर के जो मार्केट में जा रहा है, सो क्या वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है, उसको मेंटली प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है इस चीज के बारे में। देन इज द ट्रेनीज मोटिवेटेड टू टेक एंटरप्रेन्योरियल कैरियर एंड बियर रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि किसी भी बिजनेस को चलाने में जो है रिस्क तो होता ही है, तो उसको कैसे मोटिवेट किया जा सके, और क्या जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो इंडिविजुअल है वो मोटिवेटेड है, किस लिए मोटिवेटेड है, जो भी उसका एंटरप्रेन्योर है उसका जो एंटरप्राइज है उसमें जो भी इन्वॉल्व प्रॉफिट्स या फिर रिस्क हैं उसको लेने के लिए। देन इज देयर एनी ओवर्ट चेंजेस इन हिज एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड, आउटलुक, स्किल, रोल एक्सेट्रा। ओके, ओवर्ट चेंजेस क्या होता है, ओवर्ट चेंजेस जो हमें बाहर से दिखाई दें। ठीक है, दो चेंजेस होते हैं, एक होता है ओवर्ट और एक होता है कोवर्ट। कोवर्ट क्या होता है, कोवर्ट मींस होता है हिडन, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, ओके, और ओवर्ट जो कि बाहर से हमें दिखाई देते हैं। तो जो भी बाहर से दिखने वाले एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आउटलुक हो गया, स्किल्स हो गया, रोल हो गया, उन सबको जो है जो ट्रेनिंग फेज होता है उसमें जो है इम्प्रूव किया जाता है। Then how should he or she behave like a entrepreneur? Okay, अब entrepreneur होने के बाद में उसको as a entrepreneur कैसे behave करना है, okay, जो भी मैन पावर है उससे कैसे बिहेव करना है या फिर मार्केट में कैसे बिहेव करना है, इस चीज के बारे में जो है उसमें बताया जाता है। देन व्हाट काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स द ट्रेनीज लैक द मोस्ट। ओके, अब क्या है, जब भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग हमेशा नीड बेस्ड होनी चाहिए। नीड बेस्ड होनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं है कि हम सिंपली गए और लोगों को ट्रेनिंग देकर के आ गए, नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है। ऑलवेज ट्रेनिंग शुड बी नीड बेस्ड। नीड बेस्ड का क्या मतलब होता है कि पहले हम लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि उनकी क्या क्या जरूरतें हैं,
या फिर हम उनसे जाकर के पूछें क्या क्या जरूरतें हैं, या फिर कई बार होता है कि हम लोगों के साथ में अगर रह रहे हैं, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें लोगों के बारे में पता चल जाती है। जैसे कि अब अगर 4-5 फ्रेंड्स आपस में एक साथ रह रहे हैं, तो हो सकता है किसी फ्रेंड का जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा हो, वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता हो, लेकिन किसी एक फ्रेंड का कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब हो, ठीक है। तो जो ये पता चला है कि किसी एक का कम्युनिकेशन बहुत स्किल बहुत अच्छा और किसी एक का बहुत खराब है, कैसे हुआ ये? थ्रू ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी लैकिंग कैरेक्टर्स हैं इंटरप्रेन्योर के या फिर सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के, उनको ढूंढना और उन कैरेक्टर्स को लेकर के ट्रेनिंग देना, जिससे कि उन कैरेक्टर्स को डेवलप किया जा सके। Then whether the trainees possess the knowledge of technology, resources and other knowledge related to entrepreneurship। अब क्या हो सकता है, किसी एक इंटरप्रेन्योर के पास अच्छा आइडिया हो, इनोवेशन हो, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर आइडिया या इनोवेशन से ही तो वो एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर नहीं बन जाएगा ना, उसके लिए और सही कई सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे कि कम कॉस्ट में हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकें। उसके बाद में हम रिसोर्सेज, जो कि हमारे जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, देन मैन पावर रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें जिससे कि कम टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकें, या फिर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करें कि जो भी कम पैसे में, या फिर जो भी हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो हम मिनिमाइज कर सकें। तो क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी जो है हमें देखना चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ये सब क्वालिटीज पजेस करता है कि नहीं करता, और करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो उसके लिए जो ट्रेनिंग देना है। देन डज द ट्रेनीज पजेस द रिक्वायर्ड स्किल इन सेलेक्टिंग द वायबल प्रोजेक्ट, mobilizing the required source at the right time। ओके, क्या है कि जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं किस चीज में, ऊपर का तो हो गया आपका टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हो गया, उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी है, ओके। देन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, मोबिलाइज करना है इन द सेंस की रिसोर्स, एक रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो उसका जो अल्टरनेट है उसको हम कहाँ से ला सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है ट्रेनीज को जो है बताना। देन ओके, तो ये क्या है, ये तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज हो गया। अब ट्रेनिंग के बाद में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, जिसको कि पोस्ट ट्रेनिंग फेज कहा जाता है। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू प्रिपेयर द पार्टिसिपेंट्स टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइजेस। ओके, जो इंडिविजुअल है वो ट्रेनिंग के बाद में वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, मेंटली मोटिवेटेड है कि नहीं किसी भी इंटरप्राइज को स्टार्ट करने में। देन दिस फेज इन्वॉल्व्स असिस्टेंस टू judge how far the objectives of the programs have been achieved। This is called follow up। okay, अब क्या है कि ट्रेनिंग तो आप लोगों जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ले ली, उसके बाद में जो है इंटरप्रेन्योरशिप जो है उनका बिजनेस है उसको भी शुरू कर दिया। क्या होता है, कई बार शुरू करने के बाद भी ऐसा होता है, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग बेकार परफॉर्म करते हैं। ओके, सो असेसमेंट करना कि हमने जो ट्रेनिंग दी थी वो कितने लोगों पर उनका जो इफेक्ट है वो कैसा हुआ है, ठीक है। लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, कितने लोगों ने सीखा है, कितने लोगों ने नहीं सीखा है। तो ये सारा जो काम है ये जो है पोस्ट ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद में जब जो है लोग रियल मार्केट में जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। देन फॉलो अप इंडिकेट्स our past performance, drawbacks if any in our past work and suggest guidelines for farming future policies to improve our performance। अब क्या है कि असेसमेंट कर लिया, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे उनको बहुत अच्छा है, और जो लोग मीडियम अच्छा कर रहे थे या फिर नहीं अच्छा कर रहे थे उनको कुछ सजेशन देना कि आप इस तरीके से प्लान करिए या फिर इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मैनेज करिए जिससे कि आप जो है आप मार्केट में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, जो ट्रेनिंग के बाद की जो भी एक्टिविटीज हैं वो जो है आपकी पोस्ट ट्रेनिंग फेज में आ जाती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू क्लास।